रिकॉर्ड पे आ गया। अच्छा, अभी मामला ये है कि जी हम ये चीज़ें जो है मेंटेन कर रहे हैं सारी, कि और सारा जो हमारा मतलब निज़ाम है वो ऑनलाइन, मतलब आपको पता है कि शिफ्ट हो चुका है। तो ये रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आप लोगों की अटेंडेंस हमारे पास नहीं होती तो यही कंसीडर किया जाएगा कि आप लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं की, क्योंकि ये डेटा हमने शेयर करना है अपनी हायर अथॉरिटी के साथ। जी कुछ सर, कहना? जी जी। अटेंडेंस मार्क होगी मेरी, मैं भी शो जी हो रही है? मैं चेक कर लूंगा। आपने वो प्रेजेंट वगैरह कर दिया ना सारा कुछ? यस सर। बस ठीक है, मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट जो है ना वो शेयर करता रहूंगा साथ साथ। खैर, अभी मतलब बताने का यही मकसद है कि जी अपनी अटेंडेंस जो है वो लाजमी रखें क्लास में। मतलब आपके जो भी असाइनमेंट्स वगैरह या क्विज़ वगैरह होंगे उसकी बेस के ऊपर आपको सेशनल मार्क्स दिए जाएंगे। और हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि फलां बंदे ने यानी ये असाइनमेंट की थी, इस वजह से मैंने उसको सेशनल मार्क्स दिए हैं। अब अगर आप लोगों के साथ मामला ये होता है कि कोई असाइनमेंट नहीं देता, कोई क्विज नहीं देता, क्योंकि ये सारा मॉडल रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आप मुझे इंडिविजुअली एक चीज सेंड करेंगे और मैं मतलब वो देख के तो उस पर खुद से ही साइन कर दूंगा। मेरे पास कोई रिटर्न प्रूफ होना चाहिए कि आप लोगों ने चीज सबमिट की है। अब जो बंदा वहाँ वर्चुअल कैंपस पे जाके अपनी असाइनमेंट वगैरह या क्विज़ वगैरह सबमिट नहीं करवाएगा या उसकी प्रेफरेंस थोड़ी होगी, आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार वो खुद होगा। अब यहाँ पे जो भी कोई जिम्मेदार बंदा या बंदी सुन रही है मुझे, मतलब CR GR या कोई भी, अपनी क्लास को ये कन्वे कर दीजिएगा कि आज के बाद मतलब आज का दिन चले, ठीक है, मार्जिन दिया जा नहीं सकता क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ कि आज के दिन इस पे ऐसी कोई बात नहीं मतलब करूँगा। अब नेक्स्ट जो हमारे सेशन होंगे या नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी, वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी टॉलरेट नहीं होंगी। वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें विद डिसिप्लिनरी मैनर ये करना पड़ेंगी। और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाहे बगाहे जाके आपने कम से कम मेरा कोर्स जो है वो लाजमी चेक करना। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है वहाँ पे लाजमी चेक करना। मैं कोशिश किया करूँगा जी आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर दिया करूँ अगर वहाँ पे कुछ चीज़ मतलब एक्टिविटी हो गई है। आपके जितने भी रिकॉर्डिंग लेक्चर के मतलब लिंक्स होंगे वो भी मैं वहाँ पे रखूँगा। उसके बाद आपका जो मतलब हेल्पिंग मटेरियल या जो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ें जो भी होंगी वो सारी हम वहाँ पे मतलब किया करेंगे। जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो मॉडल पे हुआ करेंगे। क्लियर है जी सबको? किसी को कोई मसला या कोई क्वेश्चन हो किसी का तो कर सकता है। नहीं है जी तो फिर आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज। किसी का मैसेज आया यार, ये शो नहीं हो रहा। अच्छा जी, आ, आज हम मतलब जो हमारा काम हम पहले कुछ कर रहे हैं वही काम करेंगे। अब थोड़ा सा चीज़ों को जो है ना वो हम चलेंगे आगे, कुछ कवर करने के मैनर्स में आगे लेके चलेंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज कुछ नए कंसेप्ट होंगे। मतलब पुराने कंसेप्ट ही हैं, उनके समझ लेके नए वर्जन होंगे कि उनको हम नए तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और क्या चीज़ें हैं उनको कैसे लेके हमने चलना है और ये सारा कुछ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक क्लास बनाएंगे। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? यस सर। ठीक हो गया। अगर किसी को कुछ कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मतलब जो है ना ड्यूरिंग द सेशन भी हैंड रेज करके पूछ सकता है, अगर किसी बात की समझ ना आई हो
बस कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ साथ रहिएगा। अगर किसी बात की ना समझ आई तो क्वेश्चन सीखिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको मतलब इंटरटेन करके आगे उसको वो क्यूरी लेकर हम आगे चलेंगे। आज हम एक क्लास ऐसी बनाने जा रहे हैं जो कि हमारी प्योरली मतलब जो हम बुक जिसको फॉलो कर रहे हैं, डिटेल एंड डिटेल, मतलब दो बुक्स हैं हमारे पास, एक डिटेल एंड डिटेल की, एक रॉबर्ट लाकोर, ये दो बुक्स हैं हमारे पास। तो जो डिटेल एंड डिटेल की बुक है उसमें एक केस स्टडी है टाइम क्लास की, आज हम वो डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी उसको आसान और मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। बाद में जाके उस कोड को अगर थोड़ा सा हमें कम्प्लेक्स करना पड़ा, मतलब आप लोगों की जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी उसको हम थोड़ा सा मजीद एडवांस लेवल पे जाके समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास बनाने लगा हूँ जी। क्लास का नाम मैंने रखा जी है ल्यूड, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, सॉरी पहले मैं इसको लाइब्रेरीज की इंक्लूड करवा दूँ। क्लास का नाम मैंने रख दिया सेम एज इट इज, जो मतलब उसमें बुक में नाम दिया हुआ है, इसका नाम मैंने रख दिया टाइम। टाइम नाम की हमारे पास एक क्लास है। इसमें आज हमने जो सिंपल काम करना है वो ये करना है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास टाइम जो हमारे पास यूजर एक इनपुट दे और हमने वो टाइम डिस्प्ले करवा देना। ये कैसे करवाना है, ये थोड़ा सा हम और नए कंसेप्ट के जरिए, मतलब नए तरीके से हम करेंगे जरा ये मामला। सबसे पहले तो ये है कि मैंने प्राइवेट टाइप का एक एरिया बना दिया जिसमें मैं अपने वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, जिसमें मैंने सबसे पहले बोल दिया इंट आर, मीन मिनट है और इसमें सेकंड है। ठीक हो गया जी। इसका नाम मैं रख देता हूँ जी टाइम डॉट एच, मतलब ये मेरी हेडर फाइल है। अब जरा देखिएगा, मैंने एक फाइल बना दी जिसको मैंने बोल दिया टाइम डॉट एच। अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें एक पब्लिक एरिया बनाने लगा हूँ। पब्लिक एरिया में जाके यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे पास ये जो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू इनिशियलाइज करवाऊंगा। इनकी वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करवाऊंगा, इनकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा जी कंस्ट्रक्टर के जरिए। अभी तक आपने देखा जी कंस्ट्रक्टर हमारे पास, सॉरी, कुछ इस तरह की एक मतलब मैजिकल थिंग होती है, ऐसी कुछ चीज होती है जिसमें हमारे पास ये मेंबर फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती है, जो सेम एज इट इज क्लास के नाम का होता है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब जरा देखें, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मेरे पास आर है, आर इज इक्वल टू 0 और मिन इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0, ऐसे करूं, इसको मैं जरा नए तरीके से करने लगा हूं। मैं इस सारे को यहाँ से खत्म करके मतलब थोड़ा सा कम्प्लेक्स, मतलब कम्प्लेक्स नहीं, थोड़ा सा मतलब सिंपल और एक बड़ा कम्पैक्ट सा कोड लिखने लगा हूं मैं। यहाँ पे आके मैंने यूज किया, यहाँ मैंने लिखा एच आर। एच आर क्या है, ये वाला वेरिएबल, इसको क्या वैल्यू इनिशियलाइज हो रही, 0। फिर दूसरा हमारे पास मिन है, तो मिन को क्या वैल्यू इनिशियलाइज हो रही, 0। और सेकंड को क्या वैल्यू इनिशियलाइज हो रही, यहाँ पे आ जाए 0। ये सेम वही काम करेगा जो हम करते हैं एच आर इक्वल टू 0 या मिन इक्वल टू 0, ये सेम एज इट इज वही काम करेगा। बस किया क्या आपने, कंस्ट्रक्टर के फंक्शन के आगे आपने ये कॉलन डाला, कॉलन के बाद वेरिएबल का नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस में आपने वैल्यू दे दिया। मतलब आप यहाँ पे अगर 12 भी दे दें तो ये 12 हो जाएगा। मैं इनिशियली इसको 0 ही रखता हूँ। यहाँ पे मैं एक मतलब करवा देता हूँ जी सी आउट, ताकि हमें पता चले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। टाइम ऑब्जेक्ट इज इंटेंशिएटेड। पता नहीं अब स्पेलिंग ठीक है या नहीं, खैर ग्रामर की क्लास नहीं है ये। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। इस कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज जो है वो मैंने पास कर दी। अब यहाँ पे एक और फंक्शन में बनाने लगा हूँ, मेंबर फंक्शन, जो क्या करेगा, जो इनकी वैल्यूज यूजर से सेट करवाएगा। एक वैल्यू तो ये है जो मैंने यहाँ वैल्यू दे दी। इससे पहले मैं ना आपको जरा ये विजुअलाइज करवा दूं, मैं शो करवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है। सी आउट, सी आउट में मैंने क्या कहा जी, सबसे पहले आप ऐसा करो, एच आर शो करो। एच आर के बाद एंड लाइन, सॉरी एंड लाइन, एंड लाइन के बाद यहाँ पे मिन, मिन के बाद यहाँ पे फिर एंड लाइन के बाद फिर यहाँ पे सेकंड, और सेकंड के बाद यहाँ पे फिर एंड लाइन। कंट्रोल सेव, यूजिंग नेम स्पेस ऊपर लिख दूं ताकि यूजिंग नेम स्पेस।
std। ठीक हो गया जी। अच्छा चलें, इसका इस फाइल का नाम मैं जरा चेंज कर देता हूँ, उसका CPP ही कर देता हूँ फाइल का नाम। उसकी वजह ये है मैंने इसको हेडर फाइल रखा है, तो ये जाके मतलब हम पहले जो तरीका फॉलो कर रहे थे कि हम हेडर फाइल बनाते हैं, उसकी डेफिनेशन कहीं और पे जाके करते हैं। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने डेफिनेशन उसी क्लास में यूज की कर दी है। तो यहाँ पे ये देखें जी, हमारे पास एक क्लास बन गई। अब यहाँ पे आके मैं मेन में इस क्लास को कॉल करता हूँ। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यार मुझे इसका नाम हेडर फाइल ही रखना पड़ेगा, मतलब एच ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड करवाना है। यहाँ पे मैंने इसको एच ही रखा और यहाँ पे आके मैंने इसको इंक्लूड करवा दिया, हैश इंक्लूड। और इस जब यूजर डिफाइंड फाइल करवानी हो तो उसको क्या करते हैं, उसका नाम कोटेड में लिखते हैं, टाइम डॉट एच। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने बनाया टाइम, और इसको मैंने ऑब्जेक्ट को बोल दिया टी। अब टी डॉट शो, शो में क्या करेगा मेरे पास, शो में सारे वो हमारे पास जो मिनट्स और वो आवर्स हैं वो सारे हमारे पास वो शो करवा देगा। अच्छा जी, एरर क्या आ रहा है सबसे पहले, हैश इंक्लूड, यहाँ इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है जी, कंट्रोल सेव। अब जरा अगर मैं इसको चलाऊं, अच्छा जी, वाइड शो, और यहाँ पे हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया, कंट्रोल सेव। ये देखें जी, सबसे पहले उसने लाइन मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इंटेंशिएटेड हुआ, फिर उसने 0 आवर 0 मिनट और 0 सेकंड बताया। अब मैं ऐसा करता हूं कि यूजर से वैल्यू लेता हूं ताकि हमारे पास थोड़ा सा कोड फ्लेक्सिबल हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ कहा वाइड और यहाँ मैंने कहा सेट वैल्यू। सेट वैल्यू या सेट टाइम बोल देता हूँ मैं इसको। सेट टाइम में 3 वेरिएबल मुझे चाहिए, एक इंट आर, इंट मिनट और इंट सेकंड। ठीक हो गया जी। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने ये किया एच इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब हमारे पास ये वाला जो वेरिएबल है आर, यहाँ पे मैं सिंपली ये कर देता हूँ एच आर इज इक्वल टू एच, मतलब ये जो जहाँ पे ये वैल्यू दी होगी वो एच आर में सेव हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इसी तरह फिर मिनट इज इक्वल टू एम और सेकंड इज इक्वल टू क्या कहेंगे जी उसको, एस। ठीक हो गया जी। अब मेन में जाके यहाँ पे पहले तो मैंने ये शो करवाया, अब दूसरी बार मैं ये शो करवाता हूँ टी डॉट, और यहाँ पे हमारे पास सेट टाइम का फंक्शन आ गया। सेट टाइम के फंक्शन में यहाँ मैंने 2 वैल्यू पास करवानी है। मैंने कहा जी 10 आर में 10 वैल्यू सेव हो जाए, इसमें हमारे पास मिनट में 30 वैल्यू सेव हो जाए, और हमारे पास ये जो आ रहा है जी सेकंड आ रहा है उसमें फिर 10 या उसमें क्या लगे जी 20 सेव हो जाए। अब यहाँ पे आके मैं फिर इसको शो करवाऊंगा टी डॉट, दोबारा इसको शो करवाऊंगा, और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है जी, देखें जी। सबसे पहले कहा जी टाइम ऑब्जेक्ट इज इंटेंशिएटेड, यहाँ स्पेलिंग इंटेंशिएटेड के गलत लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये वाला शो का कोड चलता है, यानी ये वाला कोड। इसमें क्या होगा, इसमें सबकी वैल्यू उसने 0 0 ही, मतलब जो पहले उसके पास ऑलरेडी वैल्यू है वही उसने शो करवा दी। दूसरी बार हमने कौन सा फंक्शन चलाया, हमने टाइम को खुद से सेट किया, सेट करने के बाद उसको हमने शो करवा दिया, सिंपल इज दैट। यहां तक किसी को कोई एम्बिग्युइटी या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। किसी को समझ ना आई हो किसी बात की, चलो जी आगे। आ रही है सर समझ, आ रही है। अच्छा, अब देखें आगे हम ये हमने ये करना है
हम यहाँ पे वैलिडिटी चेक लगाने लगे हैं। वैलिडिटी चेक से क्या मुराद होती है? वैलिडिटी चेक से ये मुराद होती है कि यूजर जो वैल्यू एंटर करे वो वैलिड एंटर करे। हमारे पास, हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब हमारी आर की जो वैल्यू है वो 24 से ऊपर नहीं जा सकती, मैक्सिमम 24 तक रह सकती है। उसके बाद हमें ये पता है कि टाइम जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, तो इस वजह से हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू लगाएंगे कि जो हमारे पास यूजर वैल्यू इनपुट कर रहा है ना, वो वैल्यू हमारे पास वैलिड वैल्यू हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तरीकाकार तो ये है कि आप यहाँ पे ये करें, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ लगाएं, इफ के अंदर कंडीशन लगाएं और उसके बाद एल्स लगाएं। मतलब इफ में आपने कंडीशन दी, फर्ज करें एच, इफ एच इज लेस देन 23 या सॉरी 25 से छोटा है, मतलब 25 से 24 तक, और दूसरी कंडीशन आपने उसकी मतलब रेंज भी देनी है और यहाँ एंड बता दें कि एच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है और 24 से छोटा है। या फिर आप ऐसा कर लें, इसको 24 कर लें और इसको इक्वल टू 0 कर लें। अब 0 से 23 तक भी वो 24 ही बनता है, 1 से 24 गिनेंगे फिर भी वो 24 ही बनता है। अगर ऐसा हो तो आप ऐसा करो, एच आर में क्या वैल्यू सेव करवा दो? एच की वैल्यू सेव करवा दो। मतलब हो क्या रहा है? वो कह रहा है कि अगर वैल्यू 0 और 23 के दरमियान में है, मतलब 0 भी इंक्लूडेड है, तो फिर आप ऐसा करो कि उसको वैल्यू ये दे दो। अगर नहीं तो फिर ऐसा करो, एल्स में ये करो कि सिंपल जो एच आर है उसको आप 0 ही रहने दो या 0 कर दो, उसमें कोई वैल्यू स्टोर ना करवाओ। अच्छा देखो, एक वेरिएबल के लिए हमने कितनी लाइन लिखी है? एक वेरिएबल के लिए हमने 4 लाइन लिखी, 4 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 5 लाइन में हमारा कोड पूरा आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में करने लगा हूं, जरा मेरे साथ रहिएगा। एक नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। एक चीज होती है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। किसी को पता है जी कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? इज देयर एनीवन जो जानता हो जी कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? इस ऑपरेटर के बारे में किसी को पता है? इस ऑपरेटर के बारे में नहीं पता जी। इसको हम नो बोलते हैं, सर। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये सेम एज इट इज जो हमारे पास इफ एल्स वाला काम है ना, ये वही करता है। जरा देखिएगा कैसे करता है। इसका तरीकाकार ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये करो, आप कंडीशन सेम एज इट इज ब्रैकेट में या कोट्स में लिख लो। यानी मैंने ये कहा जी 23 और एम्परसाइन 2 बार लगाया और मैंने यहाँ पे बोल दिया एच इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा एच इज लेस देन एंड एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आपने कंडीशन लिखी। कंडीशन लिखने के बाद आपने ये वाला साइन देना। ये साइन क्या कर रहा है? ये समझ लें कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी वैल्यू। मतलब क्या होगी? आप कहेंगे कि एच हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, रिटर्न क्या हो? एच वैल्यू रिटर्न हो। मतलब जो वैल्यू यूजर ने दी है ना 23 और 0 के दरमियान, वो वाली रिटर्न हो। अगर नहीं तो एल्स क्या रिटर्न हो? एल्स आप उसको सिंपल कह देंगे कि 0 हो। सेम ये इफ एल्स वाला ही काम कर रहा है। हो क्या रहा है कि हमने सिर्फ एक कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया, जिसमें सबसे पहले हमने कंडीशन लिखी है, कंडीशन के बाद मतलब हमने साइन दिया है उसको अपना क्वेश्चन मार्क के अंदर कंडीशन ट्रू होगी तो एच रिटर्न करेगा, फॉल्स होगी तो वो 0 रिटर्न करेगा। अच्छा, रिटर्न करने के बाद क्या करेंगे हम? रिटर्न करने के बाद हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको एच आर में सेव करवा लेते हैं। सिंपल इज दैट। किसी को मेरी बात की समझ ना आई हो तो जी पूछ सकता है इसमें। अब यहाँ पे मैं सेम वही काम मिनट्स के लिए भी करने लगा हूँ। मिनट्स के लिए हमें पता है कि मिनट जो है वो 60 से ऊपर नहीं होते, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? मिन इज लेस देन 60, सॉरी 60, हाँ नहीं 60 होगा, ठीक है, क्योंकि 59 से ऊपर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा ऑलरेडी। एंड मिनट हमें पता है कि माइनस में नहीं होते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू
यार ये पता नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू है या इक्वल टू ग्रेटर देन है। खैर चलो जो भी है, हमें एरर में वो पता चल जाएगा। ये हम कह देते हैं जी ये 0 है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास यही सेम कंडीशन चलेगी, क्योंकि सेकंड भी हमें पता है कि वो 60 से ऊपर नहीं होता। कंडीशन सेम होगी, बस वेरिएबल हमारे पास वो चेंज होंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने एम चेक करना है, मिनट नहीं चेक करना। और यहाँ पे हमने एस चेक करना है, मतलब ये वाले वेरिएबल चेक करने जो हमने पास किए हैं। और यहाँ पे भी हमने एस चेक करना है, और यहाँ पे हमने बोल दिया एस सी, ये कंट्रोल सेव। अब जरा देखते हैं जी इस प्रोग्राम को चला के कि जी हमारी जो लॉजिक बनी है वो सही बनी है कि नहीं बनी। देखें जी, प्रोग्राम मतलब हमारा विदाउट एन एरर चल रहा है। हम ये करते हैं, यहाँ पे इसको ये कर देते हैं, ये हमने 24 कर दिया, मैक्स मैक्स लेंथ में ले रहा हूँ। यहाँ इसको 60 बोल दिया, और यहाँ इसको फिर 60 बोल दिया। इस पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक मरतबा सिर्फ टाइम शो हो। देखिए मैंने उसकी मैक्सिमम वैल्यू से एक वैल्यू ऊपर लिया, 24 लिया, तो मतलब कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, वो 0 रिटर्न करेगा, तो 0 को वो आर्स में करवा देगा। 60 वाले में भी ऐसा ही करेगा, और मतलब 000 हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं नहीं हमारे पास ये प्रिंट होता है या नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे यही मैं इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। कंट्रोल सेव। अब जरा मैं इसको चलाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास 000 आ गया। मैं आउटपुट अपनी चेंज करता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं सेम एज इट इज, इसी कोड को यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने शो के नीचे जाके इसको करवा दिया यहाँ पे स्टोर, और यहाँ 23, यहाँ पे 59, और यहाँ पे भी 59 कर देता हूँ। कंट्रोल सेव। अब जरा इसको अगर मैं चलाऊं तो हमारे पास क्या आता है जी, आउटपुट क्या आती है। सॉरी, आउटपुट नहीं आएगी, उसकी वजह यह है कि हमने वो शो वाला फंक्शन जो है वो नीचे कॉल नहीं किया। तो उसके नीचे जाके हम उस वैल्यू को फिर शो भी करवा लेते हैं। तो शो करवाने के लिए सेम एज इट इज, यहाँ से मैंने इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। कंट्रोल सेव। अब जरा चलाते हैं इसको। देखें जी, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे उसने फिर 0 कर दिया। हमारे पास 0 क्यों किया जी? एक मिनट जी, यहाँ किसी का क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन के साथ साथ अकोमोडेट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, जरा देखते हैं जी। 23, हाँ यहाँ 24 देना था हमने। 23 अगर इक्वल टू करते फिर उसके साथ मतलब वो चीज़ आनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास 59 था, तो 59 हमारे पास क्यों नहीं आया? हाँ, यहाँ हमने कंडीशन ही नहीं मतलब वो बताई हुई, मतलब ट्रू फॉल्स क्या रिटर्न करेगा। मिनट में हमने कहा अगर तो ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप ऐसा करो एम रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप क्या रिटर्न करो, अदरवाइज आप 0 रिटर्न कर दो। इसी तरह हमने कहा कंडीशन फुलफिल होती है तो एस रिटर्न कर दो, अगर नहीं रिटर्न होती तो 0 रिटर्न कर दो। अब देखते हैं जी हमारी वो सेम इनपुट के साथ क्या वैल्यू आती है। मतलब हमारे पास 23, 59 और 59 ही आनी चाहिए वैल्यू। What the heck is that? कंट्रोल सेव, इसको मैंने किया। अब जरा अपने लॉजिक दोबारा चेक करते हैं जी। सेकंड में हमारे पास 1 क्यों आ रहा है, कोई बताएगा जी? वन क्यों आ रहा है हमारे पास सेकंड में या मिनट में? कंट्रोल सेव। हाँ जी, ये देखें जी, वो कुछ शायद वो कंपाइलर का इशू था, इस वजह से स्टक हो गया था। ये देखें जी हमारे पास क्या वैल्यू आई, 23, 59, 59। मतलब आपने
किया क्या है यहाँ पे, टाइम नाम की क्लास बनाई है, उसमें आपने यूजर से आवर, मिनट और सेकंड लिए हैं। ये आप सी इन के जरिए भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही लें। मतलब सी इन के जरिए क्या करेंगे, सी इन के जरिए यूजर से इनपुट लेंगे और इनको मतलब यहाँ पे आप पास करवा के और वो करवा सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये 23 आ रहा है तो हमारे पास ये 23 की बजाय हम ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड टाइम आना चाहिए। मतलब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसे हम कहते हैं 0 से 23 तक, और एक हमारे पास स्टैंडर्ड चल रहा है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जी 12 के बाद क्लॉक जो है वो फिर 1 2 3 4 ऐसे चलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि हमने वो चीज कैसे बनानी है। किसी का कोई क्वेश्चन है जी यहाँ तक तो वो कर सकता है। नहीं है जी कोई क्वेश्चन, ये समझ आ गई है सबको? आ गई सर, ट्राई करके फिर बताते हैं आपको। चले ठीक है, ये कीजिएगा जी, लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये मैंने जो चीज़ें करवाई हैं ये कहाँ से करवाई हैं मैं आपको वो भी बता दूं। देखें, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि हमारे पास सर जी ये कोड सेंड कर देना। कोड चले मैं कोशिश करूंगा जी कोड भी आप लोगों को सेंड कर दूं, पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोड मैंने मतलब किया कहाँ से है, क्या चीज़ें हैं। ये देखिए आपके सामने, ये सी हाउ टू प्रोग्रामिंग डिटेल एंड डिटेल की बुक है। इसमें पूरी ये टाइम क्लास की केस स्टडी आपके साथ उन्होंने शेयर की हुई है। ठीक है, इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी शायद जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, आपको समझ नहीं आएंगी, जैसे ये इन डेप्थ है या डिफाइन है, ये सिंपली आप गूगल भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि मतलब इस पे हम करें, हम मतलब मेजरली बात यही करेंगे जो हमारे कोर कंसेप्ट होंगे ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली मैंने ये काम जो है ना यहाँ से मतलब लिया और यहाँ से किया। बाकी बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी सिंपल लॉजिक्स क्लियर है ना, तो उन चीज़ों को देख के पढ़ के आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाएगी, कोड की समझ आ जाएगी। अभी तक हमने जो भी किया हुआ है वो सारा, वो या तो मैंने इस बुक से किया है, मतलब डिटेल एंड डिटेल से, या फिर हमारे पास ये बुक है रॉबर्ट लाफोर्ड। ये बुक हमारे पास यूनिवर्सिटी में फॉलो की जाती है। यूनिवर्सिटी जो अपना काम करवा रही है मोस्टली वो इस बुक से करवा रही है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी कोर्स आउटलाइन है उसमें ये डिटेल एंड डिटेल, ये दोनों बुक्स हैं। मतलब ये नहीं है कोर्स आउटलाइन में सिर्फ एक ही बुक है, दोनों बुक है। डिटेल एंड डिटेल का मतलब थर्ड एडिशन है शायद, ये हमारे पास 7th एडिशन है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये जो रॉबर्ट लाफोर्ड की है ये वाला ये सेम एडिशन है। तो कोशिश किया करें एक टॉपिक को ना, मतलब 2-2 3-3 बुक से पढ़ा करें। उसकी वजह ये होती है कंपैरेटिव स्टडी होती है, आपको पता चलता है कि फला राइटर ने ये लिखा, फला राइटर ने ये लिखा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये पूरी पूरी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि इसमें तो 25-25 मतलब 26-26 चैप्टर है, तो वो तो कवर हो भी नहीं सकते कि अगर उनको हम करना चाहें भी तो। पर जो मेनली आपने टॉपिक पढ़ा होता है ना, जैसे हमने टाइम क्लास पढ़ी है, इसकी मतलब एक केस स्टडी पढ़ी है, क्योंकि आपको पेपर सारा सिनेरियो बेसिस आना है, आपको सिनेरियो को पढ़ने की आदत होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इस सिनेरियो को टैकल कैसे करना है। तो इस तरह जब आप केस स्टडीज मुख्तलिफ पढ़ेंगे तो आप लोगों के मतलब कंसेप्ट थोड़े से ओपन होंगे और आप लोग थोड़ा सा उसको बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये मतलब बुक्स वगैरह तो आपको ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। बाकी ये जो कोड है ये मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे कोई ऐसा एक लिंक बन जाए जहाँ पे ये सारा कोड जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? CR GR बस आज की जो हमारे, या जो कोई भी, जरूरी नहीं सिर्फ CR GR, अपने दोस्तों को भी सारा सबको ये मतलब इन्फॉर्म कर दें कि आज के बाद आपका प्रॉपर जो है ना रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। मुझे आप लोगों के सेशनल लगाने हैं तो उसके ऊपर आपकी अटेंडेंस, आपकी असाइनमेंट और आपकी क्विज़ेस जो है वो उसके बेस पे मैं लगाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास अगर किसी का रिकॉर्ड ना हुआ तो वो अपने आने वाले मतलब जो भी उसको एडमिशन में जो भी मसले मसाइल आएंगे, फिर वो यूनिवर्सिटी का मामला, फिर वो हमारा मामला नहीं होगा। कॉलेज के हद तक यही होगा कि कॉलेज जो है वो आपकी सिफारिश कर सकता है। अगर यूनिवर्सिटी आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देती तो फिर वो कॉलेज का कोई मसला नहीं होगा। और
प्रिपेयर रहें मेंटली तौर पर, क्योंकि आगे आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर आप लोग ये काम नहीं कर रहे तो वो आपके, मैं आपको बड़ी तसल्ली से, मतलब ये आपकी तसल्ली करवा रहा हूँ कि वो आपके हक में नहीं होंगे अगर आप ये काम नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, यहाँ पे भी काम आएंगे, आगे अपनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएंगे। अदरवाइज नहीं करना तो फिर भाई वी हैव नो इशू, वो आपकी चॉइस है। आपने अगर नहीं करना तो ये सारे मामला आपके मतलब एंड पे होंगे। चलें जी, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।